क्या इतिहास की सब बातें सच होती है? क्या ताजमहल का इतिहास मुगल नहीं कुछ और था? ब्रिटिशों ने माउंटेन्स नहीं भारत की आत्मा को रिबैंड किया था। जो प्लेस क्यों आप पढ़ते हैं वो उन्होंने लिखवाए थे और असली कहानी दफन हो गई उन्हीं पत्थरों के नीचे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानने वाले हैं इतिहास की वो बातें जो किताबों में नहीं पढ़ाई जाती। 1861 में ब्रिटिशों ने बनाया ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिशियली कहा गया, इतिहास बचाने के लिए, मगर हकीकत में यह था इतिहास को तोड़कर फिर से गढ़ने के लिए। अलेक्जेंडर इसका पहला डायरेक्टर था। उसका काम था भारत को ब्रिटिश लेंस से पढ़ने लायक बनाना। क्या ताजमहल सच में शाहजहां ने बनवाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर की लिखाई में इसका जिक्र नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह पूर्व निर्मित इमारत थी। शाहजहां ने बस उसमें बदलाव करवाए और नाम बदल दिया। ब्रिटिशर्स ने थ्योरी को दबा दिया ताकि उनकी नैरेटिव साफ रहे। कुतुब मीनार को हम मुगल विक्ट्री का सिंबल मानते हैं, मगर इसके नीचे मिले तोड़े गए हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष, स्टोन केविंग और ड्यूज्ड पिलर्स आज भी वहां दिखते हैं। आयरन पिलर्स वहां 1000 साल से रस्ट तक नहीं हुआ। क्यों? ब्रिटिशर्स ने प्लेस क्यों बदल दिए? सवाल छुपाने के लिए। हर माउंटेन्स के सामने जो पत्थर लगे होते हैं वो प्लेस क्यों आपको लगता है वही सच है, यही इतिहास है, मगर उनमें लिखा है वही जो ब्रिटिशर्स ने हमें बताने चाहा। उन प्लेस क्यों में लोकल ओरल लीजेंड्स की कोई जगह नहीं थी। ब्रिटिश व्यू को इतिहास मानकर छापा गया किताबों में भी। ब्रिटिशों ने जानते थे कि इतिहास कंट्रोल करो तो समाज कंट्रोल होता है। माउंटेन्स हमारे प्राइड, मेमोरी और आइडेंटिटी के स्तंभ होते हैं। अगर उनके मीनिंग बदल दिए जाए तो सब कुछ बदल सकता है। ताजमहल अब सिर्फ प्यार की निशानी बन गया, पहचान की नहीं। और हमें यह एहसास भी नहीं हुआ कि हमारी जड़ें हटा दी गई। ब्रिटिशों ने आने से पहले फॉरेन विजिटर्स इंडिया आ चुके थे। जीन बैप्टिस्ट, फ्रेंच जैसे लोग, सब कुछ लिखे गए। उनकी जर्नल्स माउंटेन्स की दूसरी कहानी बताते हैं, मगर ASI रिपोर्ट्स ने उन डिटेल्स को हटाकर नए वर्जन छापा। ऑफिशियल हिस्ट्री ब्रिटिश के वर्जन से बनी है, भारत की नहीं। अलेक्जेंडर ने खुद कई शॉकिंग बातें लिखी थी। उसने कहा मंदिरों के पत्थर मस्जिदों के रीयूज हुए हैं। उसने 200 प्लस साइट्स में तोड़े गए आइडल्स और इंस्क्रिप्शन पाए थे, मगर वो बातें कभी पब्लिक प्रेस्क्यू पर नहीं आई, क्योंकि ब्रिटिश नहीं जानते थे कि असली इतिहास खुले। माउंटेन्स अब सिर्फ टूरिज्म स्पॉट बन गए हैं। लोग वहां फोटोज लेते हैं, सेल्फीज खींचते हैं, मगर समझते नहीं हमने वो मीनिंग खो दिया जो इन पत्थरों में कंट्रीज से था। टेम्पल, फोर्ट, स्तंभ, सबका असली मकसद गायब कर दिया गया। ब्रिटिश ने माउंटेन्स की संस्कृति की तार ही तोड़ दिया। कई इंटैक्ट टेम्पल्स को ASI ने रीन्स कहकर छोड़ दिया ताकि रिस्टोरेशन का कोई सवाल न उठे। रीन्स डेड पास्ट, और ब्रिटिशर्स ने यही तो चाहते थे। उन्होंने एक्टिव टेम्पल्स को भी अबैंडोन्ड घोषित कर दिया गया, क्योंकि हर जीवित मंदिर की ताकत का एक प्रतीक था। ब्रिटिशों ने किताब नहीं स्मारक फिर से लिखे थे। स्टोन किर्विंग, टेम्पल सील्स और कॉपर प्लेट्स हटाए गए। जिनमें असली इतिहास लगा था वो तो या मिटा दिए गए या फिर म्यूजियम में बंद कर दिए गए, ताकि सिर्फ उनकी कहानी सच लगे। जब कोई कहता है ताजमहल पहले मंदिर था तो उसे कंस्पिरेसी थ्योरी कहकर हंसी उड़ाई जाती है, मगर सेम बात 18वीं सदी के डॉक्यूमेंट्स में मिले प्लेस क्यू में ना दिखे तो शक तो बनता है ना। ब्रिटिश ने सैकड़ों ट्रस्ट को मैच घोषित कर दिया। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, यह हमारी सोच में होता है। जब आप किसी माउंटेन्स को देखते हो तो आपकी पहचान बनाता है। ब्रिटिशों ने हमारी मेमोरी को ही हाईजैक कर लिया था। माउंटेन्स वही रहे, मगर उनका मतलब बदल दिया गया और हमने सवाल पूछना बंद कर दिया गया। ASI ने कई जगह पुराने कॉइन, सील्स, टेम्पल प्लेट्स पाए, जिनमें मंदिर के निर्माण, राजाओं के नाम और उद्देश्य दर्ज थे, मगर इनमें ज्यादातर आइटम्स म्यूजियम में या फिर स्टोरेज में दफन है। प्लेस क्यों में उनका जिक्र नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश नैरेटिव से मेल नहीं खाते थे। माउंटेन्स वही थे और उनका वर्जन बदल दिया गया। ताजमहल लव सिंबल, कुतुब मीनार इस्लामिक विक्ट्री, रेड फोर्ट मुगल पावर,
पर असली इतिहास वो गायब कर दिया गया एक पूरी जनरेशन से। आज हम माउंटेन से जुड़ाव महसूस ही नहीं करते क्योंकि हमारे किताब प्लेस्क्यू से गाइड सब ब्रिटिश वर्जन दोहराते हैं। हम अपने पुरखों से बनाए गौरव को पहचान ही नहीं पा रहे और धीरे धीरे हम खुद से कटते जा रहे। ये सिर्फ इतिहास की चोरी नहीं, ये कल्चरल आइडेंटिटी की हत्या है। ब्रिटिशों ने हमें सिर्फ गुलाम नहीं बनाया, हमें खुद से दूर कर दिया गया। उन्होंने हमारी विरासत पर शक करवाया। माउंटेन्स को देखकर हमें गर्व नहीं, कंफ्यूजन महसूस करने लगे। क्या वाकई हमारा है? ये सवाल हमारा बना दिया गया और ये मनोविज्ञान गुलामी आज भी जिंदा है। अब सवाल यह है, क्या हम सच्चाई जान सकते हैं? हाँ, अगर हम प्लेस्क्यू नहीं पुरानी इंस्पिरेशन को पढ़े, अगर हम फॉरेन ट्रैवलर्स की जर्नल्स पढ़े, अगर हम खुद एक्सक्यूशन और इग्नोर्ड रिपोर्ट्स को हम पढ़े, तो भी माउंटेन से मैथ नहीं मीनिंग निकलेगा। ब्रिटिश चले गए, प्लेस्क्यू रह गए, माउंटेन्स खड़े हैं पर मीनिंग गुम है। अब समय है अपनी धरोहर को फिर से पढ़ने का, फिर से समझने का और फिर से बताने का। अब भारत खुद सुनाएगा अपनी कहानी हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पे। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो, यही थी भारत की हिस्ट्री की सच्चाई। तो दोस्तों, ये सच्चाई जानकर आपको क्या लगता है कमेंट में करके ज़रूर बताएं। वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।